फैसलाबाद, जिसे लायलपुर कहा जाता था, अपनी सनती तरक्की के साथ साथ सकाफती विरसे का भी मुहाफ़िज़ है। फैसलाबाद में वाक़या एक अहम तारीखी यादगार 1895 में तामीर होने वाला कदीम तार घर, जिसे टेलीग्राफ टावर भी कहा जाता है। क्योंकि हम आउटिंग के लिए कितनी कितनी दूर जाते हैं तारीखी इमारतें देखने के लिए, जो हैं उनकी तो हिफाजत कम से कम करनी चाहिए ना। बाकी ये एक टेलीग्राफ ऑफिस है, पुराने वक्तों में एक वो घर गाट का निज़ाम होता था, वो टेलीफोन के ऊपर बोझ नहीं पड़ता था, बिल नहीं आते थे, उसके ज़रिए वो तारें लगी हुई थी, खंबे लगे हुए थे, उसके ज़रिए वो सारे मैसेज कन्वे हो जाते थे। पानी नहरों का निज़ाम सारा सिस्टम इसके ऊपर चलता था। अब ना तो खंबे रहे हैं ना तारें हैं, टेलीफोन है, टेलीफोन के ऊपर मुकम्मल बोझ पड़ रहा है और वो सारा गवर्नमेंट को नुकसान है। ये इमारत उस दौर की यादगार है जब पैगाम रसानी का इन्हिसार तार और टेलीग्राफ पर था। महकमा नहर के लिए पैगामात भी इसी इमारत के जरिए अरसाल किए जाते थे। ये ना सिर्फ तकनीकी विरसा है बल्कि सकाफती अहमियत की हामिल भी है। जो है ना टेलीग्राफ ऑफिस है हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट का, ये एक्चुअली उसकी निशानदेही करती है टेलीग्राफ ऑफिस की। ये घंटाघर जो है ये मेन घंटाघर से तकरीबन 5 या 7 साल पहले का बना हुआ है। एक्चुअली टेलीग्राफ ऑफिस में जो है महकमाना इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे स्टेशंस पे पास की जाती है। यहाँ से ये एक तारीखी इमारत है, इसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही। बदकिस्मती से ये तारीखी विरसा अब खस्ता हाली का शिकार है। वक्त और माहौलियाती असर ने इस इमारत की हालत को नुकसान पहुँचाया है। टेलीग्राफ ऑफिस है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जिसको उर्दू में तारघर कहा जाता है। तो ये हमारी कदीमी इमारत है, सकाफ़त है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, तो इसको सेफ़ रखना चाहिए। डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि इसको बचाएं। तारीखी इमारत है, सकाफ़त है, ताकि आने वाली नस्लें भी इसको यादगार तौर पे देख सकें। इस इमारत की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़िला इंतजामिया की जानब से कायम करदा अदारे लायलपुर हेरिटेज फाउंडेशन पर है। फाउंडेशन का मकसद सिर्फ इमारत की बहाली नहीं बल्कि इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को महफूज रखना भी है। देखिए, बात ये है कि ये जो सिलसिला जो तारीखी विरसा का था, ये नूरुल अमीन मेंगल जो आप इस वक्त पंजाब के सेक्रेटरी हाउसिंग फिजिकल प्लानिंग है, वो उस वक्त DCO थे। उन्होंने इस तरह कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो लायलपुर म्यूज़ियम है उसको मतहत किया गया, तो सारे शहर का सर्वे किया गया। उनमें से 20 इमारतें तो ऐसी थी जो जिनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। कुछ अभी है, उन्होंने उसकी रेनोवेशन भी करानी शुरू की, मगर जब वो एक अफसर या एक सिलसिला तब्दील होकर चला जाता है, मुड़ के फिर वो मामला खटाई में पड़ जाता है। उस वक्त भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए, मगर आज भी जिस अंदाज से 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है इनका कि पुरानी इमारतों की देखभाल के लिए जो भी है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये फ़िलहाल तो बना लेंगे, मगर आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर ये इसकी भी जो इसको केयर करने वाला या इसके मामलात को चलाने वाला वो नहीं होंगे। जब नहीं होंगे फिर वो ही सिलसिला शुरू हो जाएगा, अरबों रुपए भी जाया जाएगा और उस पर उसका जो बोझ है वो अवाम पर भी पड़ेगा। इन्हें तो बेहतर चीज़ ये था कि एक पूरा जो एक महकमा डिपार्टमेंट है वो जो भी उस वक्त की पुरानी इमारतें या विरसा जो हमारा है उनको महफूज रखे और उनको गाय बगैर चेक किया जाए और उसकी अगर लुक आफ्टर करके उसकी अपना जीरो राइस का जो काम है वो अगर वो किया जाए। अगर ये सिलसिला इन्होंने ना किया तो उसमें जो करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड है जो खर्च हो रहे हैं जाया जाए। वक्त की रफ्तार में ये जरूरी है कि इस इमारत की बहाली पर तवज्जो दी जाए, ना सिर्फ एक तारीखी विरसा के तौर पर बल्कि आने वाली नस्लों के लिए सकाफती विरसे की हिफाजत के तौर पर ये इकदाम लाजमी है। बेसिकली ये जो शहर की जो ये इंतज़ामिया कर रही है ये बदकिस्मती है या अलमिया समझ लें। मेरा ख्याल है कि मुझे 40 साल हो गए इस शहर की रिसर्च करते हुए। मुझे हर बिल्डिंग का पता है तारीखी का। मुझसे किसी इंतज़ामिया के आदमी ने रब्ता नहीं पैदा किया। मैं उनको कई दफ़ा जाकर लेक्चर देता हूँ। इंतज़ामिया को चाहिए कि मेरे साथ मुझे मिले, मैं उनको बताएं। मैं अपनी गैलरी में लेकर लायलपुर पिक्चर गैलरी मैंने बनाई है, सारा शहर महफूज किया, मैं उनको बता सकता हूँ। 1895 का तार घर टेलीग्राफ टावर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि फैसलाबाद के तारीखी विरसे की कहानी है। इसकी हिफाजत और बहाली हम सब की जिम्मेदारी है ताकि ये यादगार आने वाली नस्लों के लिए भी रोशन रहे। ये तार घर हमारी पहचान है, आइए इसे महफूज रखें आने वाली नस्लों के लिए। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, FNN।
FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।